प्रीवियर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होगे, या फिर अगर सीख लिए हो तो बढ़िया पैसा कमा रहे होगे। अभी क्या है कि मार्केट में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कि तो मार्केट या पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लेता है फिर जाकर टारगेट हिट करता है, या फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी है कि मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस 384.95 है, जैसे यहाँ पे एक प्राइस डिनोट किया गया है, और आपने ऊपर से क्या कहते हैं उसको बाई ट्रेड ली हुई है, तो मार्केट जब नीचे आएगा तब जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपने कहीं बाई ट्रेड ली और आपने स्टॉप लॉस 384.95 रखा हुआ है। अब क्या होता है कि चार्ट में तो वहाँ पे मार्केट 384.9 तक आता है, लेकिन 384 पॉइंट, आई एम रियली सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, मार्केट 385 तक आता है क्योंकि ये बाई ट्रेड है, तो ऊपर से नीचे मार्केट 385 के पॉइंट तक आता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है, जैसे कि आप चार्ट देखते हो। ओके, बट आप डीमेट देखते हो तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट रहता है, फिर आपका दिमाग खराब होने लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में तो स्टॉप यहाँ तो पॉइंट हुआ नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लाइव ही दिखा लेता हूँ कि मान लेते हैं कि हमने ट्रेड ली, ऑलराइट, यहाँ पे जैसे कि ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा बाइंग प्राइस था, ऑलराइट। अब देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या था। इस बार का जो लो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे आप लो देखना, तो इस बार का जो लो है वो 384.65 है। ओके, अब मार्केट मैंने यहाँ पे बाई ट्रेड ले ली तो मार्केट रिट्रेस कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आते आते हम एक लाइन मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे 384.65 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जब नीचे आता है तो कोई एक बार बनती है, वर्चुअली हम देख लेते हैं कि बार मान लो ऐसे बनी, ओके, और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, बट इसका जो लो है वो हम सिस्टम में देखते हैं तो 384.7 या 75 रहता है, और डीमेट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। आप तो कहोगे कि भाई चार्ट में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, फिर ऐसे कैसे इसने स्टॉप दे दिया, डीमेट वाले या तो कुछ घपला कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि क्या होता है कई बार कि आप बाई लोगे या सेल लोगे तो मार्केट एग्जैक्ट आपके स्टॉप को टच करेगा और उसके बाद सीधा जाके आपको टारगेट टच कर देगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर आप एक इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इन दोनों चीज़ को हम डिटेल में समझ रहे हैं। ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि मार्केट में आपका बार तो आता है, बट यहाँ पे विजुअली आप देखते हो ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप जिस जगह ट्रेड कर रहे हो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, बट डीमेट में आपका स्टॉप हिट हो गया। तो देखो ये भी मेरे अंदर भी बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा था, फिर मैंने अपने सर से पूछा तो फिर मुझे फाइनली आंसर मिला कि क्या होता है कि ये जो चार्ट है ना, ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, वो देखो मार्केट में हर सेकंड मिली सेकंड पे ऑर्डर्स आती है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हर सेकंड ऑर्डर आ रही है और मार्केट मेकर्स आपको चार्ट पोस्ट कर रहे हैं। जो ये चार्ट बन रहा है ये आपको हर एकदम प्रिसाइज नहीं बनता है। ये जो चार्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट में चार्ट हमारा आया, इसी बार को ले लेते हैं यहाँ पे, इस वाली बार को, ठीक है। इसका जो हाई है वो 386.95 है। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जब आया हो तो एक बार को 400 सॉरी कितना हाई था 386.95, हो सकता है मार्केट ने 387 भी टच किया हो, बट चूंकि ग्राफ ने वो क्वांटिटी रीड न की हो, या फिर मार्केट मेकर के हिसाब से वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत जल्दी होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ना कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, तुरंत गया और वापस आ गया यहाँ से, समझ रहे हो, मतलब मिली सेकेंड में अगर इसको टच करता है ना तो बहुत बार ना वो ग्राफ उसको रीड नहीं कर पाता है। ये जो ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ है ये इसको रीड नहीं कर पाता है, चाहे ट्रेडिंग व्यू का हो चाहे कोई और वेबसाइट का हो, ग्राफ जनरली उसको रीड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप कभी देखिएगा कि ट्रेडिंग व्यू हो गया या फिर गो चार्टिंग हो गया या फिर कोई धन का ही आप चार्ट ले लो, उसमें ना ये जो बार्स हैं इनके हाई लो में थोड़ा बहुत माइनर फर्क आता है। वो इसलिए क्योंकि कोई मिली सेकेंड का अगर कोई ऑर्डर है, या तो हो सकता है ट्रेडिंग व्यू ने रीड कर लिया हो बट उसको गो चार्टिंग ने ना रीड किया हो, या फिर कोई ऑर्डर्स गो चार्टिंग ने रीड कर लिया हो, धन ने ना रीड किया हो। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि मार्केट में हर सेकंड ऑर्डर्स आ रहे हैं, लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, मिली सेकंड के हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो बस यही होता है, टेक्निकल एक टेक्निकल थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है चार्ट्स रीड करने में, हालांकि यहाँ पे मार्केट के ऑर्डर्स आए रहते हैं, ठीक है, इसलिए जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वरना ऐसा कोई ऐसा फ्रॉड काम नहीं हो पाएगा। ये इतना ट्रांसपेरेंट चीज़ है
कि यहाँ पे अगर आपका लो 383.70 है तो वो 383.70 पे आके तभी हिट होगा, वरना नहीं होगा। अगर यहाँ 383.65 पे आपका स्टॉप हिट हो रहा है, मतलब आप समझ लो कि वो चीज़ ट्रेडिंग व्यू या आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पाया है, लेकिन मार्केट में वो चीज़ आया है। ठीक है, एनएसई में वो ऑर्डर्स रजिस्टर हुए हैं डीमेट अकाउंट में, किसी ने वहां उस पॉइंट पे बाई या सेल बिड लगाई हुई है, तभी जाके आपका ऑर्डर आ रहा है। अगर कोई बिड नहीं लगाएगा तो आपका ऑर्डर किसे मिलेगा? बड़े कॉमन सेंस की बात है, किसी को नहीं मिलेगा। ब्रोकर अपने पास तो आपका ऑर्डर रखेगा नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हालांकि किसी को नहीं पता है। तो यही होता है कि जो मिलियंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ऑर्डर आते हैं और कभी कभी रीड बाई मिस्टेक नहीं हो पाता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। आई होप आप समझ पा रहे हो। प्लीज अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। दूसरी पॉइंट ये है कि बार बार मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर टारगेट क्यों हिट कर रहा है? देखो, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। मान लेते हैं कि यहाँ मार्केट कोई मूव कर रहा है, ओके। अब आपके हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर बाइंग बन रही है, ओके। ऐसा पॉइंट बड़ा कम आता है, मतलब बहुत कम टाइम में, मतलब 10 में से 2 या 3 बार आएगा। ठीक है, जब ना यहाँ पे मेजर ट्रेडर्स की बाइंग बन रही होगी, मेजॉरिटी ट्रेडर्स की बाइंग बन रही होगी और इस जगह पे आके सब बाई करेंगे। इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए? मेजॉरिटी जहाँ जाएगी इंस्टीट्यूशन उसके ऑपोजिट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार है जिसने इसको बाई कर लिया और सबने इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, ओके। अब मार्केट आपका फायदा कराने तो आई नहीं है, इंस्टीट्यूशंस चाहते ही नहीं है कि आपका फायदा हो, तो अपना पैसा देखेंगे ना। तो वो एक पॉइंट को ना डिनोट कर लेते हैं, एक हिट पॉइंट को, एक हॉट पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं और यहाँ तक लेके ही आते हैं। इसको लिक्विडिटी जनरेशन कहते हैं, ओके। आप कभी भी देखना मार्केट में लिक्विडिटी जनरेशन के कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी वहीं पे जनरेट होती है जहाँ पे मेजर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है। और ये हमेशा नहीं होगा, कॉमन पॉइंट्स पे होता है। जैसे कि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने को मिलता है, या फिर मार्केट ने कोई हाई ब्रेक किया हो तो ये फेक ब्रेकआउट देखने को इसीलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस होती है। अगर बढ़िया सपोर्ट हो और आप वहाँ पे बाई कर रहे होगे तो देखना एक बार को झटका मिलेगा नीचे की तरफ और आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया जाएगा। ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बट जहाँ मेजर ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ना अपना एज डिसाइड करना होगा इससे बचने के लिए, क्योंकि 10 में से 1-2 ट्रेड तो आपके स्टॉप लॉस जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपनी फोकस करनी है विनिंग ट्रेड्स पे, और इन चीज़ों पे फोकस ना करें, इन पे बेफालतू का दिमाग ना लगाएं। स्टॉप हिट होंगे, स्टॉप हिट होते हैं और होते रहेंगे। आपको अपनी विनिंग ट्रेड्स पे ध्यान देना है और आगे उसको इम्प्रूव करना है, ओके। अभी जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो इसमें इस चंगुल में फंस जाते हैं, अधिकतर वही फंसते हैं। वो एक हॉट पॉइंट पर या फिर जिसको कहते हैं एंकर पॉइंट पर, वहाँ क्या होता है कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बट जो जिनका एज होता है वो समझ जाते हैं कि यार यहाँ पे कुछ खिचड़ी पक गई है और यहाँ का स्टॉप लॉस उड़ने वाला है। देखो, मैं भी कभी कभार ट्रेड लेता हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा हमेशा, तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे फेक बाइंग आ रही है या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाली है। एक अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट में लिक्विडिटी कब जनरेट होती है, किस पॉइंट पे जनरेट होती है, कहाँ हमें बाई बन रही तो नहीं लेनी चाहिए, कहाँ सेल बन रही है तो नहीं लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद आता है। मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी अभी बहुत चीज़ें सीखनी बाकी हैं। जो ट्रेडर्स हैं उनको भी हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है 2-3 साल मार्केट में बैठने के बाद आ जाएगी, ठीक है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी। तो मेजर जो 2 प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको एक बता दिया कि पहली चीज़ तो टेक्निकल एरर की वजह से एक मिली सेकेंड की ऑर्डर्स मार्केट में जो चार्ट्स पे शो नहीं हो पाते हैं, बट डीमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ओके। दूसरी चीज़ कि जो स्टॉप लॉस आपका हंटिंग होती है वो एक सच्ची बात है, स्टॉप लॉस हंट होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे होता है और आपकी 10 में से 1-2 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, हमेशा नहीं होती है। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, आप ये चीज़ें समझते जाओगे कि हाँ ये क्यों है, ओके। आई होप अब मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो क्वालिटी के लिए एडजस्ट कर लो। नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप टॉपिक कोई कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।